वेक्टर। ओके, सो बेसिकली इन दिस पार्ट हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये वाला, तो ये तो हो ही गया होगा आई थिंक द। डी डी ठीक है, तो दिस बेस इज अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड इज ये आल्सो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, है ना? हम्म व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस पार्ट? तो ये तो बी है ना, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। करेक्ट। Magnitude of both vectors A and B is A. The हम्म resultant will be, हाँ, what is the resultant? इसका है ऑप्शन बी। 2A cos theta by 2. हम्म ये मैंने क्लास में कराया था आई थिंक, है ना? And if the conditions above hold, then ए resultant vector ए A. हाँ, I tan think इनवर्स tan कट जाता होगा ना, तो वैसे ही मैंने किया, वो कुछ गलत नहीं है ना। correct, correct, correct. You just solve like this way. I am solving here, है ना? Tan अब alpha is equal to that B is like X, so B हम्म cos theta upon नहीं, बी X. साइन थीटा होता है ना। Sorry, B sin theta upon X plus X cos theta. हम्म तो यहाँ से तुम्हारा बन जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर बनेगा साइन थीटा। हम्म साइन थीटा को हम एक्सपैंड करेंगे और कॉस थीटा को ऐसा लिखेंगे 1 कैंसिल हो जाए। तो वी हैव फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, वो और कट साइन जाएगा थीटा को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2 sin थीटा बाई 2 एंड इनटू कॉस कॉस थीटा, थीटा बाई 2। तो यहाँ से एक कॉस, कट जाएगा। पहले तो 1 1 कट जाएगा और एक कॉस थीटा बाई 2 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, हम्म तो यहाँ से आपका आ जाएगा tan थीटा बाई 2। हम्म तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा बाई 2। ठीक। क्लियर है? हाँ, ये भी हो गया। And the next one is if A इक्वल and B are same, so theta is given also. तो इनका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, विल फॉर्म अ व्हाट काइंड ऑफ एंगल। इक्वल ठीक है, एंगल। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि ए और बी के बीच का एंगल 120 बोल रहा है, तो मुझे हम्म पता है जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, इट विल बी 60 डिग्री। हम्म इट विल मेक 60 डिग्री विद द ए वेक्टर, है ना, बाय दिस फॉर्मूला। हम्म तो हम्म अब अगर यहाँ पे ट्रायंगल बना के देखें तो लेट्स से ये हमारा ए वेक्टर हो गया। हम्म ठीक, और वेक्टर ए का अगर एंगल, वेक्टर बी का एंगल अगर ए से 120 है, तो इट मस्ट बी देयर, ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ। क्लियर है? और हम्म ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक हम्म है, हम्म अच्छा ये अंदर वाला एंगल 60 होगा, तो वो भी 60 हो जाएगा दोनों। ये भी 60 होगा, बिकॉज ये अल्फा है तो अल्फा 60 हो गया। हम्म तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, हम्म नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। आर इज द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू, आंसर ये द उल्ट फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये तो उल्टा है, सिक्स्थ उल्टा और फिफ्थ, तो 120 ही है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। If p plus mod of p mod of q is equal to r, then what is the angle between p and q? It is 0. जीरो। Correct, देन बोथ 90, दोनों 90। correct. If p is correct, ये भी सही है तुम्हारा। If p plus q is equal to p minus q vector, then what is the angle? 90, वो 90 कट जाएगा I उसका told आंसर। you, very good। 10th नंबर मैचिंग करेंगे अगर आप, तो मुझे तो ई पी। a plus b plus c लेट से करना है। तो यहाँ पे a ड्रॉ किया, हम्म ये b ड्रॉ कर दिया एंड देन c ड्रॉ कर दिया वर्टिकली अपवर्ड। हम्म दिस विल बी द a plus हम्म b plus c। तो आई थिंक ये एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज a पी। का p आ जाएगा, हम्म a माइनस b माइनस c। हम्म तो ये a ड्रॉ करेंगे, हम्म देन b ड्रॉ करेंगे, तो b विल बी लाइक दिस। हम्म b मतलब माइनस b, सॉरी, हाँ, और ये आपका माइनस c इज लाइक दिस। हम्म तो ये आ जाएगा। तो हाँ। इसका आंसर आई थिंक क्यू आ रहा है आई थिंक, हम्म एंड c माइनस a। तो c माइनस a के लिए c को नीचे करना है। और नो नो, सी सॉरी, सीधा सीधा, सी सॉरी, सीधा। c सीधा जाएगा एंड ए ए माइनस से इधर आ जाएगा। करेक्ट, हाँ, तो वैसा। तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। हम्म ये इस तरफ बनेगा, तो इसका मतलब हो गया आपका एस। एस। और लास्ट तो वाला चाहो तो चेक मत करो सीधे नहीं, इसको। ऐसा करना पड़ता है, पिछली बार दो दो एक में आ गए थे तो। गुड, 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 एक्चुअली वेरी गुड, तुमने कुछ सीखा। इसका मतलब माइनस ए माइनस बी, माइनस ए ये हो गया, हम्म दिस इज माइनस ए एंड दिस इज माइनस बी। हाँ। ये आपका आ जाएगा, दिस विल बी रिजल्टेंट, तो इसका आर आ जाएगा। सिर्फ एडवांस के क्वेश्चन में ऐसा होता है कि मेंस पे भी ऐसे हो जाते हैं, मैथ्स नहीं, फॉलोइंग। मैथ मेंस में ऐसा नहीं,
होगा, ठीक है, हम्म। ये क्वेश्चन में मेंशन होता है, ठीक है, आप चेक करोगे। अ, आपको ये मतलब मैचिंग में चेक करना पड़ेगा। इट इज नॉट अबाउट मेंस एडवांस, यानी हो सकता है एडवांस के क्वेश्चंस में आ जाए कि वन क्वेश्चन है वन ऑप्शन। ओके, तो ऐसे हम्म, कुछ नहीं है, बट बी हमको पर्टिकुलर नहीं होना है, ठीक है। ठीक है। 11th क्वेश्चन डन। हाँ हाँ, थोड़ा ये थोड़ा था, अच्छा वाला था, ठीक व्हाट लगा। इज द आंसर ऑफ 11th? मुझे रूट 2, रूट 3, रूट 2। So do you need of solution of this question? नहीं No. नहीं, आई स्पेंट लॉट टाइम ऑन दिस। So what is the question number 12th? 75 और tan इनवर्स ऑफ रूट 3/2, वेस्ट और ठीक है, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। ओके, 13th नंबर। आई थिंक यू आर नॉट एबल टू डू दैट मे बी। अब ये पता नहीं क्या बोल रहा था, एक्स वाई कॉम्पोनेंट, तो छोड़ दिया। लीव इट। 14 नंबर। 14 तो वेरी बिग, कोशिश किया परंतु हो नहीं पा रहा था। नो वरीज, लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन। हम्म हम्म। सो वी नीड टू सॉल्व, आई थिंक, लाइक a plus b and a minus b का रिजल्टेंट। एंगल हाँ बिटवीन दे आर आस्किंग, हाँ। दे आर आस्किंग एंगल बिटवीन a plus b and a minus b। ओके, तो मैंने क्या इट, किया था कि मैंने हाँ। पहले आर नॉर्मल, जो a+b का मैग्नीट्यूड निकाला इन टर्म्स ऑफ a एंड b, तो आर नॉर्मल का निकाला, तब रिवर्स का तब ऐड कर दिया, जैसे नॉर्मली करते हैं, तो वो बड़ा हो गया था। गॉट इट। ओके, तो आई थिंक रिजल्टेंट इनके इनके बीच का पूछ रहे हैं, और जो एंगल जो है इनके इनके बीच का पूछ रहे हैं, एंड आई थिंक सो जो रिजल्टेंट है वो भी इन दोनों के बीच का ही है, मेरी है ना। हम्म। ए प्लस बी है, ए माइनस बी के बीच का रिजल्टेंट है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको कुछ और शॉर्टकट तरीके से सोच रहा हूँ। इधर तो एक लॉन्ग वाला मेथड तो मैं पता ही है, हम्म। वो तो हमको पता ही है। कोई शॉर्टकट वाला अगर तरीका होता है तो सोचा जाए उसमें, अगर हम्म। मान लो क्या पॉसिबिलिटीज हैं। इधर तो फॉर्मूले से तो हम कर ही लेंगे, हम्म। है ना। फॉर्मूले से करने पे आंसर तो आया नहीं होगा, आई थिंक। नहीं आ रहा था, बहुत बड़ा हो गया था। बहुत बड़ा हो गया था, ठीक है। वो ए और बी के टर्म्स कट ही नहीं रहे थे, वो बढ़ते जा रहे थे उनका पावर। हाँ, मैं समझ गया हूँ। मैं एक्चुअली इमेजिनेशन में ही कर रहा हूँ ना, कैलकुलेशन कैसी जाने वाली है। वो A4 B4 जा रहा है, पता नहीं कहाँ है, बहुत बड़ा हो रहा है। हाँ हाँ, दैट वही मैं समझ रहा हूँ। हम्म। तो देखता हूँ कुछ और होता है तो। एक काम करते हैं, इसको हम एक पी वेक्टर मान लें, अगर लेट्स से इसको हम क्यू मान लेते हैं, ठीक। ठीक है। ठीक है। और तो इसका रिजल्टेंट जो आने वाला है वो क्या आने वाला है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस प्लस। 2p क्यू, लेट्स से हम्म। कॉस अल्फा, या कॉस थीटा नॉट एंगल मान लो। थीटा नॉट इज द एंगल बिटवीन ए पी एंड क्यू। ओके, ठीक। ना क्लियर हो गया। ठीक। अब अगर साइड बाय साइड हम पी स्क्वायर की वैल्यू पूछें आपसे, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, हम्म। ठीक। एंड क्यू स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक। ठीक है। लेट ऐड ठीक। देम, you will get 2a square plus 2b square, ये किया था मैंने। ठीक है। तो आई थिंक हम्म। करेक्ट है ना यहाँ तक। तो यहाँ से काम करो कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वो वैल्यू 2 AB cos थीटा में दिखा रही थी। लिखता हूँ, ऐसे ही हो रहा है। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये हम्म। आ जाएगा। आर हम्म। स्क्वायर का वैल्यू कितना गिवन है? आज थ्री से का ए कुछ। गिवन तो है, 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हम्म। और प्लस पी क्यू का अगर मल्टीप्लाई कराना है, अच्छा मल्टीप्लीकेशन विल क्रिएट प्रॉब्लम, तो छोड़ो अभी रहने देते हैं, इसको ऐसे लेने देते हैं। पी क्यू कॉस थीटा नॉट लेते हैं।
इसको सॉल्व करते हैं तो इसको इधर जाएगा तो ए स्क्वायर बचेगा, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का, तो 2 pq cos थीटा नॉट आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना? सही है यहाँ तक? 2 मिनट, मैं 2 मिनट, टू इज हम्म, आपने उससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, यही मैंने मैंने भी क्या, किया। मैंने हाँ यहाँ मैंने हाँ हाँ, इसके केवल बाद यहाँ आप से ऐड करते हो सब्स्टिट्यूट कर तब दिया। दिक्कत होगी। हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ, अभी तो प्लानिंग चल रही है क्या होता है। ठीक है, ठीक। अब मुझे पी क्यू कॉस थीटा नॉट की वैल्यू, दैट एंगल इज नॉट, इज वो वो जा ही नहीं एंगल, रहा, वही है। थीटा नॉट इज एबल, नहीं नहीं और वो तो सही है, हो गया है मान लो। अच्छा ओके, हाँ हाँ गॉट इट। आई थिंक डॉट प्रोडक्ट एक इसमें, इस क्वेश्चन में ना मैंने दे तो दिया है, मैंने मुझे लगता है कि इसमें एक कंसेप्ट और लगेगा। ओके, डॉट प्रोडक्ट मतलब? हाँ पढ़ा नहीं है तुमने? पी वेक्टर मल्टीप्लाई विद क्यू वेक्टर करते हैं अगर हम, हम्म। तो इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मैंने ध्यान नहीं दिया सॉरी, ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है, एक्चुअली वो ये एडिशन में था तो अभी देखते हैं, तुमको बताते हैं अभी चीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। दो वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल तरीके से लिख दिया है मैंने। ठीक है, हम्म, इसको लिख सकते हैं क्या, पी क्यू दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा नॉट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, मतलब क्या? अच्छा, पी क्यू, ठीक है, एंगल पी उनका डॉट, जो। एक हाँ। फॉर्मूला होता है, एक हम्म। फॉर्मूला होता है, दो वेक्टर्स से मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, हम्म। आई कैन राइट इट हियर, अगर दो वेक्टर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करा रहे हो डॉट लगा के, ठीक है, तो ठीक। दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लाई इनटू कॉस थीटा नॉट, ये आता है। ठीक है, ठीक। अब आरएचएस में जो लिखा है इसका मल्टीप्लाई करा दो, लाइक ए का ए में करा दो, हम्म। ये ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, ए का माइनस बी में कराओ तो माइनस ए बी बनेगा, बी का ये ए तो में करा इसको मैं प्लस ए बी इसको बन, गया। और ये प्लस माइनस, माइनस का बी स्क्वायर बनेगा। हाँ बोलो, हम्म, कुछ कह रहे हो आप? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है ना? अभी तुम अपने लेवल पे मान लो चलो, ठीक है, ठीक। बट एक्चुअली थोड़ा सा अलग है, बट अपने लेवल पे भी अंडरस्टूड करना है तो मान लो। ठीक है, ठीक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म से है। ठीक, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, देखो ध्यान से, 2 पी क्यू कॉस थीटा नॉट की वैल्यू मिल गई शायद हमको, हाँ। मिली ना? अब कैसे अब ये तो पी क्यू अ, कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। हम्म, अब टू हम्म, पी क्यू कॉस थीटा नॉट वहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। और वहां पे आ रहा है 2 पी क्यू वाला पार्ट आ रहा है ना। हाँ। अच्छा यहाँ पे प्लस होगा, गलती से मैंने माइनस किया हुआ है। हमें भी प्लस ही मिला था, हमें तो हम्म, माइनस मिला था, अच्छा, प्लस नहीं ओ मिला। सॉरी सॉरी, हाँ 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 हाँ, पता नहीं एक क्या। मिनट हो जाएगा, रुक जाओ बेटा, थोड़ा सोचने दो और, ठीक थोड़ा सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू अगर हम वहां पे रख दें, कॉस तो कट जाएगा, है ना? है। हम्म 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 पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया हमारा। हम्म हम्म हम्म, हम्म। इसका आंसर पहुंच नहीं रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है? हम्म हमें भी कुछ समझ ज्यादा नहीं आ रहा है इसमें। वही मैं भी देख रहा हूँ कि इसमें आंसर पहुंच नहीं रहा है।
टू पी क्यू कॉस कुछ कैलकुलेशन हो रही है एरर एक्चुअली में। एक तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे ये इधर इक्वलिटी ये आ गई है और और एक इस तरफ वापस इक्वलिटी टू आ गया है, तो यहाँ पे ये भी एक एरर है, ये नहीं आना चाहिए आई थिंक सो। दैट इज अच्छा। ऑल्सो अ प्रॉब्लम, हाँ ये नहीं आना चाहिए इस तरीके से। क्यों नहीं यार? अपन तो कैसे, आप कैसे हटाएंगे उससे? अब तो उसमें नहीं, कुछ किया नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी कॉस इनवर्स, मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि दो वैल्यू एक ही आ जाए, मतलब अलग अलग आ जाए। इसकी वैल्यू यहाँ पे अलग अलग आ रही है ना। वही वही। इट कैन नॉट बी पॉसिबल, दैट इज अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं। हम्म। अगर वो थीटा की वैल्यू कट जाती तो हो जाता, परंतु थीटा एक सेपरेट वेरिएबल आ जा रहा है लॉन्ग मेथड में भी। एक काम करते हैं, रुक जाओ, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। ठीक है। और इसको ऐसा करते हैं कि थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम्म पी और क्यू की वैल्यू प्लस करके निकाला है, वो रख दो, ठीक है। हम्म प्लस में पी क्यू कॉस थीटा नॉट की वैल्यू अगर रखें यहाँ पे, टू के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे रखें अगर, तो क्या ये हमें कुछ ए स्क्वायर और बी की वैल्यू में आपस में रिलेशन मिल सकता है क्या? ये देख रहा हूँ मैं। टू ए और स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर फोर माइनस ए स्क्वायर, और ये तो कट जा रहा है, इक्वल टू है ना, जीरो आ रहा है शायद, नहीं एक ही नहीं वैल्यू कटेगा, जीरो है। रिलेशन मिल जाएगा। ये हो जाएगा ए मतलब स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर, बी नहीं स्क्वायर नहीं माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। हम्म, ये टू ये बी वो डॉट स्क्वायर प्रोडक्ट से टू बी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कट किया। जाएगा। एक मिनट, हाँ उसी से किया है। अच्छा। ये कट जाएगा, जो मैंने अपने सॉल्व केयरफुली। थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेक्स टाइम माइनस टू ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं ना कि टू ए स्क्वायर यहाँ बनेगा, ये भी टू ए स्क्वायर बनेगा, तो फोर ए स्क्वायर बनेगा ओवरऑल। हम्म इसको इधर ले आते हैं फोर ए स्क्वायर के फॉर्म में। हम्म। इक्वल टू में बच रहा है टू बी स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ माइनस का टू बी स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा शायद। जीरो बन जाएगा। हाँ, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू जीरो आ गई। हाँ, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। बी इज इक्वल टू ए आ गया। हाँ क्लियर हो गया। हाँ। तो अगर अब बी इज इक्वल, हाँ बी इज इक्वल टू ए आ गया है, तो आई थिंक अब यहाँ पे हमें और क्या सोच सकते हैं कि जो पी वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, है ना। हम्म। पी वेक्टर ए और बी सेम आ गए। ये अच्छा हो ए और जाएगा, बी अगर, ये कुछ हाँ वो कॉस कॉस उसको ये हो जाएगा 2a cos स्क्वायर अल्फा बिल्कुल बाई जी, टू। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? देखो यहाँ पे अगर मैंने ए और बी सेम प्रूफ किया है, हम्म। तो आई थिंक थीटा नॉट जीरो साउंड कर रहा है, 90 आ रहा है 90, कैसे कैसे? क्योंकि ए और बी सेम आ गए हैं, दे विल कैंसिल आउट। हाँ, अगर यह भी सेम है तो कुछ भी एंगल हो सकता है ना, ऐसे भी जा सकता है। अगर नहीं, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो इनकी वैल्यूज तो कट जाएंगी ना, मैग्नीट्यूड तो कट सकते हैं ना यहाँ पे। हाँ, तो तो अगर जीरो, मैग्नीट्यूड्स कट जीरो आ गया, तो कॉस थीटा नॉट की वैल्यू अगर जीरो आ रही है, तभी तो पी क्यू कॉस कॉस 90 जीरो। आ गया ना। अच्छा हाँ। थीटा नॉट की वैल्यू फिर 90 के 90 की तरफ अप्रोच कर जा रही है, हम्म। बट आंसर इज गिवन 60 डिग्री, तो somewhere we are doing something not good. हम्म, चलो भाई लीव करते हैं इसको, देखते हैं मे भी कुछ और चीजें अब यूज हो रही होंगी, हाँ। कोई और कंसेप्ट होगा। कुछ और भी लग रहा है, या तो कुछ क्वेश्चन में ही एरर लग रही है मैं तो अभी। तो इतना अच्छा सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाना चाहिए, अभी इतना नहीं लगता, ठीक है ना। अच्छा। देयर मस्ट बी सम एरर इन क्वेश्चन। हम्म। लेकिन वी हैव डन, मतलब मैं डॉट प्रोडक्ट मुझे दिख गया है, तो एंगल का अलग कंसेप्ट यूज कर ही लिया हमने ना। तो अगर एंगल वाला कंसेप्ट यूज कर और लिया है, हाँ। और कोई कंसेप्ट होता है वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट के अलावा?
क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है, बट आई डोंट थिंक जो उसका रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पे नहीं लगेगा, बिकॉज वो तो साइन में आता है, उसका यूज समय है नहीं यहाँ पे। ठीक है। ठीक। तो हमने जितना सॉल्व किया है, तो कहो तो एक बार और सॉल्व करें, आधे में रहने देते हैं, करें क्या एक बार और? नहीं नहीं, और सही थे तो थोड़ा और देखना पड़ेगा हमें। एक बार देख लेना, अब शायद अपना कुछ हो सकता है कि स्टेप में कहीं पे ऊपर में नीचे हो जा रहा हो, हम्म, एंगल एंगल लेने पे। ठीक है। बट एक बार चाहो तो एक बार और करके देख लेता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है। बस, दोनों का रिजल्ट ले रहे हैं ना हम। हम्म। हम्म, 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 चल 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 जाओ इधर, हाँ। इसका मतलब अरे पता नहीं कैसे, हम्म। तो कठिन सवाल है। नहीं, कुछ एरर लग रही है मुझे क्वेश्चन में बेटा। अच्छा। कठिन कठिन नहीं है, इजी क्वेश्चन में है, क्योंकि हम्म प्रोसेस सारा हमने कर ही लिया है ना। हम्म। मे बी देर इज सम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। ठीक। एक काम करते हैं, मुझे एक चीज, एक चीज सोच रहा हूँ मैं, हम्म। है वो क्या है समझ रहा हूँ मैं। एक काम करता हूँ कि इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जगह ए प्लस बी और ए माइनस बी कर देता हूँ, वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड। लेता। मतलब मैं मैग्नीट्यूड लेवल पे सॉल्व करके देखता हूँ, ठीक। कहीं शायद कहीं वहां प्रॉब्लम हो रही हो बेटा। ठीक। तो एक उसमें अप्रोच भी तो लगेगा ही ना। नहीं आएगा ना फिर कॉस थीटा, ए प्लस बी का सीधे होल स्क्वायर बनेगा। अच्छा, आप कौन से हो इट थिंक। इट इज लाइक पी बन जाएगा ना, इट इज लाइक क्यू बन जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट कर रहा है। हाँ, मैंने एक मॉड हटा दिया है। अच्छा। हो सकता है, मतलब देखते हैं, अगर उससे आंसर आ जाएगा इसका मतलब वो करेक्शन है क्वेश्चन में। ठीक है। ठीक है। तो ए स्क्वायर, रिजल्टेंट है हमारा 3a² प्लस बी स्क्वायर है, हम्म इक्वल टू में पी का स्क्वायर, हम्म यानी कि a² प्लस बी स्क्वायर प्लस टू हम्म ए बी हम्म माइनस का, ये तुम्हारा पी की वैल्यू पी स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई है, और ये तुम्हारी क्यू स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई है। आप माइनस क्यों किए? सॉरी। ठीक है। और प्लस का a² 2 टाइम्स ऑफ a² माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा नॉट। ठीक। तो हम्म ये, सॉरी, ये कट जाएगा, हम्म। है ना। तो यहाँ टू पे ए टाइम्स माइनस, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो टू टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट, 2a² प्लस 2b² हम्म और ये प्लस का 2a² माइनस b² कॉस थीटा नॉट, ऐसा कर हम्म। लेता हूँ। ठीक है। एक करेक्ट है। सवाल था, बोलो। ये कॉस थीटा नॉट कहाँ से आ गया? रिजल्टेंट के रिजल्ट थोड़ा एक्सपैंड हाँ, करके थोड़ा। वेट अ मिनट, लेट मी टेल यू। हम्म r² इज इक्वल टू p² प्लस q² हम्म प्लस 2p cos थीटा है ना। हम्म। करेक्ट। राइट। तो थीटा नॉट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पी और ठीक। क्यू के बीच का एंगल है, ठीक है। ठीक ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच का एंगल है। ठीक है। है। इसमें आपने डायमेंशन मैग्नीट्यूड वाइज नहीं किया है, मैंने इसमें मैग्नीट्यूड वाइज ही किया है। तो इसमें कॉस थीटा कैसे आ गया? उसमें कॉस थीटा नहीं आया था। आई थिंक मे बी इट इज मोर कंफ्यूजिंग फॉर यू, वेट अ मिनट। थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ कि ऐसा ना हो, कंफ्यूजन ना हो जाए। देखो ध्यान से, अभी हम्म। मैंने ये मान लिया, काम करता हूँ वेक्टर को पहले साइन हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है। मैंने क्या ठीक। किया कि मेरे हाँ। पास जो वैल्यू है वो हम्म। दो वैल्यूज हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है। ठीक। ठीक। मैंने ए प्लस बी को मान लिया कि एक पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक ठीक। है। ठीक। और क्यू वेक्टर को मान लिया, ए माइनस बी को मान लिया क्यू वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड है। ठीक है। ठीक। ठीक। और ऐसा मान लिया कि एंगल हम्म बिटवीन पी वेक्टर का पी वेक्टर हम्म। एंड क्यू वेक्टर इज गिवन बाई थीटा नॉट। ठीक है। ठीक। और अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, इनका रिजल्टेंट निकालने जा रहा हूँ इन दोनों का।
ये इन दोनों का मतलब पी और क्यू का। ठीक। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस प्लस 2pq cos कॉस। थीटा। अब समझ गया। ये ठीक है। ठीक, गुड। ठीक। अब यहाँ पे हम पी स्क्वायर की वैल्यू अगर लिखें तो मैंने, अब चाहो तो अलग से लिख लो, मैंने अब पहले भी लिखी थी। वो समझ गया था, वो 2a² प्लस 2b² प्लस 2pq cos थीटा लिख 2a ये आ लिख दिया। जाएगा, है ना। हाँ। एंड हम्म। आफ्टर दैट अगर मैं हम्म। क्यू स्क्वायर को लिखूं तो यहाँ माइनस का 2ab आ जाएगा। ठीक। अब ठीक। दोनों को अगर हम ऐड करके यहाँ, दोनों को अगर हम ऐड करें तो 2a² 2b² आ जाएगा। तो 2a² प्लस 2b² मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक। ठीक। ओके। ओके। अब P की जो वैल्यू है वो a प्लस बी है और Q की वैल्यू a माइनस बी है। ठीक। हम्म। तो ये ठीक। तुम्हारा 2a² माइनस b² बन गया। हम्म। यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ हाँ ठीक। अब चाहो तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू भी रख के देखते हैं एक बार, रुक जाओ। हम्म। आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा। 3a² प्लस b²। हाँ, करेक्ट। हम्म। अरे आंसर आ गया बेटा। देखो ऐसे ही करना था। हाँ। इससे आंसर ए, निकल रहा है। देखो अभी मुझे मुझे तो दिख रहा है, तुम भी देखना एक बार शायद, है ना। 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, राइट। इससे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप 2a² उधर लाएंगे और b² उधर लाएंगे तो ये 2a² माइनस b² बनेगा। और हम्म। यहाँ पे 2a² माइनस b² तो इसे cos डायरेक्ट, थीटा नॉट डायरेक्टली आ रहा है। इसे वी बोलना चाहिए डोंट था हैव इसका मैग्नीट्यूड करके है। इक्वल टू 1/2 थीटा नॉट इज इक्वल टू 60 डिग्री। हम्म। हाँ, ठीक है। अभी नाउ वेरी गुड, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं तो अपडेट कर लेना आपने अपने क्वेश्चन में। ये पी ए प्लस बी और ए माइनस बी वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड्स लिखे हुए मैग्नीट्यूड, हैं। डायरेक्ट मैग्नीट्यूड है। तब राइट। तो बहुत था नहीं है। हाँ। तब तो डॉट प्रोडक्ट भी नहीं लगेगा। अब तो हाँ भाई, तुम्हें डॉट प्रोडक्ट भी नहीं लगा। मैं एक्चुअली मुझे लगा वही था पहले। हम्म। फर्स्टली आई वाज थिंकिंग दैट कि यार वेक्टर नहीं लगना चाहिए क्योंकि वेक्टर के कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं है, मतलब उसके जहाँ डॉट हम प्रोडक्ट। सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन सब मेरे पास है ना, तो मैंने देखा था इसमें वेक्टर का तो कंसेप्ट ही नहीं लग रहा है। हम्म। सो डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट ही नहीं लग रहा है। ठीक है। हम्म। चलो, कोई बात नहीं, ये वाला तो हो गया होगा। सेम ही था हाँ, क्या। नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट था, उसको ट्रायंगल जैसा शेप बना दिए थे ये लोग। अच्छा ठीक है, अभी ये वाला सेकंड। सेकंड वाला नहीं समझ में आया था, कोप्लेनार मतलब क्या होता है? क्या मतलब, को प्लानर। नहीं, मैक्सिमम। ये क्वेश्चन वो देखो, सेकंड नंबर ना, देख लो ये वाला क्वेश्चन देख लो। द मैक्सिमम, ये तो देखा ही नहीं है, द मतलब ये मैक्सिमम। देखा नहीं गया क्वेश्चन, उसके बाद वाले नहीं देखे आपने। नहीं देखे थे, परंतु ये से देखा ही नहीं, देख ही नहीं पाया था अच्छा, इसलिए ये कोई सब बात नहीं, सॉल्व किया। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। हम्म। तो देखो 10 और 6 जो है ये मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं। हाँ, मैक्सिमम तो जब दोनों एक साथ जुड़े होंगे, मिनिमम तो एक दोनों एक तो यानी ऑपोजिट कि होंगे। a प्लस बी इज, या फोर्स के फॉर्म में लिखना है, लिख सकते हो ऐसे। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 10। हम्म। और हमको पता है मिनिमम वैल्यू जो होती है F1 माइनस F2 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 6। हम्म। अगर आप दोनों सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, इनको सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा। और 8 एफ मिलेगा और F2 2 मिलेगा। F1 8 मिलेगा और F2 दो, 2 2। 2 मिल जाएगा, करेक्ट। ठीक। दोनों फोर्स हो गए। आप कह रहे हैं कि ईच फोर्स इंक्रीज बाई 3 न्यूटन। हम्म। यानी कि F1 जो है वो F1 डैश बन जाएगा, इट बिकम्स 10। हाँ, और जो मतलब 3 और F2 है 7 वो, 11, 11 8 प्लस 3 इज 11। अच्छा सॉरी, हम्म। F2 जो है वो इंक्रीज होगा बाई 3 वैल्यू, इट विल बी लाइक 9। 5 नो सॉरी 9 9, हाँ 9 करेक्ट। 5 9 नहीं, 5 5। 2 में 3 5 आएगा, सॉरी। ठीक है, 5 आ जाएगा। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस व्हेन एक्टिंग एट अ पॉइंट एट एंगल, वो तो आसान हो गया। हाँ, तो ये तो हो गया 121 प्लस 25, ये हो जाएगा 146। नो नो, करेक्ट। 146 को 12 पॉइंट वन समथिंग। 1 1 to 1, इट विल बी लाइक कि ये 11 हो गया, हाँ, तो ये 12 5 हो पॉइंट। गया, तो इट विल बी लाइक 11 का स्क्वायर 125 इंटू 1 प्लस 2 5, तो हम्म। वो 146 आ जाएगा। ठीक। हम्म। हम्म। ओके।
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर एक साथ में लेते हैं, ठीक है। ये कोप्लेनर मतलब क्या होता है? पाइप। बताता हूँ। फोर्थ वाला हो गया था, फोर्थ वाला तो एक वही था, एक क्वेश्चन का उल्टा था ये। ओके, डन। हम्म। तो थर्ड वाला देख लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से। हम्म। जैसे एक, यहाँ पर एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ तुम्हें, ध्यान सुनना, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट में नोट में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। जैसे आप दो वेक्टर्स ऐड कर रहे हो, ओके। तो दो वेक्टर्स ऐड करने पे आपको एक मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर, हम्म। ठीक। तो ठीक। आपके पास अभी तीन वेक्टर हो गए, दो वेक्टर और एक तीसरा, उन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। ठीक। ठीक। ये हमेशा याद रखना, वो जो तीनों वेक्टर्स हैं, दे ऑल मस्ट लाई इन सेम प्लेन, दे ऑल मस्ट लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब? सेम प्लेन का मतलब एक ही प्लेन में, लेट्स से ये मेरा है आईपैड, तो हम्म। इसी ही प्लेन में होने चाहिए। लेट्स से एक्स वाई प्लेन में ही है तो एक्स वाई प्लेन में, ए और और बी एक्स वाई, ए और बी और एक्स वाई प्लेन में है तो उनका रिजल्टेंट भी एक्सरसाइज। एक्स वाई प्लेन में ही होगा। ये कंसेप्ट है, और ठीक कौन है। सा प्लेन होता है? एक ही प्लेन होता है ना? वो थ्री डायमेंशन नहीं होता, एक्स वाई जेड। ओ, तो तीन प्लेन हो गए। यस, इट कैन पॉसिबल ना कि वन वेक्टर इज एक्स जेड, वन वेक्टर इज वाई जेड, वन वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, इट कैन पॉसिबल ना। तो ये ट्रायंगल लॉ सिर्फ सिर्फ कोप्लेनर टू, यस यस, इट इज ओनली वैलिड फॉर ट्राइंगल। एंड सो कोप्लेनर। मैं, लेट मी राइट इट, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर resultant vector of two vector must be lie must lie on the on of plane of both vectors, ठीक। the plane of both vectors, both ठीक है। vectors. अब एक और पॉइंट है बच्चों के मन में आता है, सर अगर चार वेक्टर्स हैं, उन तीन हैं, तीन तीन को जोड़ रहे हैं, तो जो चौथा वेक्टर है वो सर क्यों नहीं हो रहा है कोप्लेनर, ठीक है, सोचो। वो सब भी ट्रेनिंग में है ना? सिर्फ नहीं हो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि वो प्लेनर ही है। ओह। कैसे, कैसे, जैसे क्या? सोचो, हाँ। इन योर रूम हम्म। देयर मस्ट बी कॉर्नर, हाँ। कॉर्नर से राइट में एक लाइन, राइट में एक एज जा रहा होगा, है ना। हाँ। हाँ। ठीक है, तो राइट में एक एज को ले जाओ, मान लो ये वेक्टर है। ठीक है। फिर जहां वो एज खत्म हो रहा है उसके बाद एक एज नीचे आ रहा होगा, हाँ। ये दूसरा वेक्टर हो गया। हाँ। नीचे वो जहां खत्म हो रहा है, हम्म। वहां से राइट में एक वेक्टर और ले जाओ। ठीक। कितने वेक्टर हो गए अब? एक, दो, तीन, तीन वेक्टर हो गए। तीन हो गए। हम्म। अब अगर सपोज करो जो तुमने जहां से स्टार्ट किया था वो वाली बॉल एक्स वाई है, हाँ। एक्स वाई प्लेन है, हम्म। जो दूसरा वेक्टर है जो ऐसे जा रहा है हम्म। वो इस वाले प्लेन में है, सामने हाँ। वाले प्लेन में। प्लेन चेंज हो गया देखो, है ना। तब। हाँ। ओ, अब क्या तो ये करेंगे? तीनों वेक्टर्स और दे ऑल द थ्री वेक्टर्स आर नॉट लाइंग इन सेम प्लेन, आई थिंक। क्यों? हम्म। आर यू गेटिंग दिस प्लेन? हाँ। एक इस प्लेन में रहेगा, इस प्लेन में रहेगा, या इस प्लेन। एक और बेस्ट कर लेते हैं, इससे अच्छा और कर लेते हैं। रूम के एक कॉर्नर से, रूम पे एक कॉर्नर है, सीलिंग के दूसरे कॉर्नर तक जाओ, ठीक। एक डायगोनल बनेगा। हाँ। ये एक वेक्टर हो गया, हाँ। तो ये ऊपर वाला प्लेन में हो गया वेक्टर, ठीक। ठीक। अब उससे वो जो जहां पे वेक्टर खत्म हो रहा है उससे एक वॉल सामने जुड़ी होगी, वॉल जुड़ी तो होगी ना सम, हाँ, वॉल है ना, जुड़ी। वॉल। हाँ, हाँ, वॉल हाँ। के, हाँ वॉल के सीलिंग से जो एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड पे खत्म हुआ था, अब उस वॉल पे इधर ले आओ नीचे की तरफ, दूसरे कॉर्नर पे, उसके वॉल के ठीक। दूसरे कॉर्नर पे। हाँ, अब एक और प्लेन बन गया। देखो एक और, दोनों वेक्टर अलग अलग प्लेन में हो गए, हाँ, अब ठीक इसको है। सॉल्व अब करेंगे। रुक जाओ, नहीं नहीं अभी रुक जाओ, अभी तीसरा वेक्टर उठा लो, हाँ। वो तीसरा वेक्टर उठाओ वहां से, और जहां हम्म। तुम बैठे हो यानी फ्लोर, फ्लोर पे वेक्टर ले जाओ। ठीक। इमेजिन कर लो पहले ढंग से, हम्म। ये
है ना, ये एंड फिर इधर गया, तो तीनों अलग अलग प्लेन में है। हम्म अब अगर इनको ऐड करोगे ना, हम्म तब ऐड वाला वेक्टर कहाँ जाएगा? जहां से स्टार्ट किया तुमने वेक्टर बनाना, हम्म हाँ और जहां खत्म हो रहा है। उन दोनों के तो देखो रिजल्टेंट का जो प्लेन है वो हाँ अलग आ और गया, वो अलग हाँ है, और बाकी तीनों के जो प्लेन्स है, एक ऊपर है, एक सामने वाली वॉल पे, एक जमीन पे है ना, हम्म वो डिफरेंट प्लेन पे आ गए। हम्म तो ये रिजल्टेंट अभी पॉसिबिलिटी है। हम्म नाउ इट इज पॉसिबल कि तीन वेक्टर्स अगर हैं तो उनका रिजल्टेंट उसके प्लेन में ना हो। ठीक है। पॉसिबल है। हाँ ये पॉसिबल है ना हो। अच्छा सर, ये पॉसिबल है क्या कि तीन वेक्टर्स उनका रिजल्टेंट उसी प्लेन में हो? हाँ ये भी पॉसिबल अब थोड़ा सा तो लगेगा। है। लगेगा ना, देखो कैसे। क्योंकि अब सपोज करो तुमने सामने वाली दीवार पे सारे वेक्टर बना दिए, तो जुड़ेगा वैसे ही ना। तो यहाँ पर मैं कैसे, यहाँ पे चलो एक वर्ड और ऐड कर देते हैं। हम्म रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, नहीं, रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर, हम्म थ्री और मोर देन थ्री, तीन या तीन से ज्यादा, थ्री और मोर देन थ्री, मे बी लाई ऑन द सेम, ऑन द प्लेन ऑफ ऑल वेक्टर्स। ठीक है। हम्म अब सपोज करो तुम्हारे सामने जो बोर्ड है, स्क्रीन है, वो एक प्लेन है। ठीक है। ये वेक्टर ड्रॉ किया मैंने, इसी प्लेन में है। हम्म दूसरा ये ड्रॉ किया, सॉरी, एक ये ड्रॉ किया, दूसरा ये ड्रॉ किया, तीसरा ये ड्रॉ किया, सब एक ही प्लेन में। और रिजल्टेंट ये ड्रॉ किया, तो रिजल्टेंट भी देखो इन वेक्टर्स के प्लेन में आ गया। हम्म, ठीक है, बोलो। हाँ ओके। अब और सुनो, सपोज करो एक वेक्टर ये है, हम्म दूसरा वेक्टर ये है, हम्म और तीसरा जो वेक्टर है वो ऐसा ड्रॉ किया है, वो तुम्हारी तरफ, तुम्हारे फेस की तरफ आ रहा है, ओ ठीक है। स्क्रीन से बाहर आ रहा है, हाँ ठीक है समझ। ऐसे आ रहा है। तो इसका अब तब क्या हो जाएगा बताओ? अब रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे तो कैसा रिजल्टेंट ड्रॉ होगा? अब यहाँ से मेरे स्टार्ट करेगा, तुम्हारे फेस तक आएगा। मेरे स्क्रीन से निकल के आपके तो वापस हाँ, में। करेक्ट, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे वो अब वो उस प्लेन से बाहर आ गया, देखो। निकल तो गया। रिजल्टेंट उस प्लेन से बाहर हो गया, यानी कि अब वो रिजल्टेंट उस प्लेन में लाई नहीं कर रहा। हाँ पॉइंट यहाँ पर यही था कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि रिजल्टेंट ऑफ थ्री और मोर देन थ्री वेक्टर उसी प्लेन में लाई करे। लाई कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द वेक्टर का कहाँ कैसे प्लेसमेंट है। हमारी केस में बट टू वेक्टर्स के लिए इट इज नेसेसरी। ठीक। अब बोलो, कुछ कह रहे थे तुम। हमारे केस में तो हम वही सोचेंगे कि थ्री वेक्टर लाई कर रहे हैं प्लेन में ना, क्योंकि हम अभी प्लेन वेक्टर पढ़ रहे हैं तो। नहीं है, हमने किसने बोला हम प्लेन वेक्टर पढ़ रहे हैं? अभी हम अगले, इसी के अगले टॉपिक में हम थ्री डायमेंशनल भी जाएंगे ना, अभी थ्री डी वेक्टर्स में भी जाएंगे ना। हाँ हाँ अभी अभी मैं ही फिजिक्स में ही जाऊंगा। अच्छा। अभी तो हम, जैसे एक बर्ड उड़ रही है सपोज करो, अब हम्म बर्ड आपके कमरे के एक कमरा एक क्यूबाइड शेप में है, तो क्यूबाइड के एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर पर जा रही है। हम्म तो अब बर्ड तुम्हारी एक्स में भी चल रही है, वाई में भी चल रही है, और जेड में भी जा रही है। हम्म तो बर्ड हैज थ्री डायमेंशन वेलोसिटी। बर्ड का वेलोसिटी जो है वो थ्री डी वेक्टर हो गया ना। हम्म क्लियर है बात? क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था कि, अब यहाँ पे देखना, हम्म अब यहाँ पे को प्लैनेट समझ में आ गया होगा। वेक्टर शुड बी लाइन अ सेम प्लेन, दोज आर नोन एज को को प्लैनर वेक्टर्स। ठीक है। ठीक है। ओके, यानी कि अगर तुम अपने घर की दीवार, किसी एक दीवार पे बहुत सारी लाइनें बना दो, हाँ हाँ समझ तो गया सेम सारी सेम। लाइन, ऑल लाइन सेम आर सेम प्लेन। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 वेक्टर्स है। 100। ठीक है। 100 वेक्टर्स हैं जिन सबका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। 10 ईच न्यूटन। फोर्स, हाँ, ईच हम्म फोर्स मेक एन एंगल पाई/50 विद द प्रिसीडिंग फोर्स, यानी अगले वाले फोर्स से, नेक्स्ट फोर्स से। ठीक है। सर्कल जैसा हो जाएगा। हाँ काइंड ऑफ। स्पाइरल। लेकिन हाँ, लेट बट मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को। हम्म ऐसा एक्सप्लेन करूँ कि हमेशा याद रखो तुम। ठीक सपोज ठीक करो ये तुम्हारा वो ऑब्जेक्ट है। ठीक। अब यहाँ पे 100 फोर्स हैं, तो मैं 100 नहीं बनाने जा रहा हूँ, मैं बनाने हम्म जा रहा हूँ अभी 4।
ठीक है। तो मान लो ये मैंने फोर फोर्सेस लगा दिए, एक ये लगाया, हाँ। एक फोर्स ये लगा दिया, एक फोर्स मैंने ये लगा दिया। परंतु तो पाई पाई 50 डिग्री से डिफर होना था ना। अब वेट अ मिनट, बताता हूँ, वेट अ अच्छा। मिनट। क्या कर रहे हो, क्लिक? हम्म। नोटिफिकेशन था। नोटिफिकेशंस देख रहे थे? नहीं। चलो देखो, हम्म। देखो ध्यान से। अब यहाँ पे हम्म। कितने फोर्स दिख रहे हैं? फोर दिख रहे हैं, ठीक है। हम्म। अब अगर मैं फोर फोर्सेस को बोलूं 10 न्यूटन, हाँ। ये सारे आपस में कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जीरो हलेगा ही नहीं। वेरी गुड। हम्म। ठीक है, अब तुम्हारी डाउट पे आते हैं कि सर एंगल तो पाई/50 था, है ना? हम्म। हम्म। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो इन्होंने एक बात बोली है कि हर वेक्टर का दूसरे वेक्टर से जो एंगल है वो पाई/50 है। तो एक्चुअली वो हम्म। अगर पाई/50 नहीं कहते मुझे, समझे, हम्म। तब भी मैं जज कर लेता कि वो एंगल एक फोर्स का अगले फोर्स से जो एंगल है पाई/50 ही होना चाहिए। पता है कैसे? देखो, सपोज करो ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। ठीक। ठीक है। इसका अगले 10 से कितना एंगल है? 90 है, पाई/4 है। 90। 90 को मतलब होता है पाई/2, है ना? टू दैट। डू यू नो दैट? हाँ हाँ हाँ। पाई/2 रेडियन। या हम्म। 90 डिग्री का मतलब होता है पाई/2 रेडियन। ठीक। ठीक है। ठीक है। अब ध्यान से देखना, हम्म। फोर्स कितने थे हमारे क्वेश्चन में? फोर। हमारे क्वेश्चन में 100 था ना। मतलब अभी जो मैंने बना दिया नया, 4 है। चार, ठीक है। चार हम्म। फोर्स है तो एंगल आ गया है पाई/2, क्लियर है। ठीक। ठीक है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर थ्री फोर्स कर दूं, हम्म। ठीक, तो 180/3 आएगा। 180/3 आ जाएगा। हाँ। एंगल जो है उसी के हिसाब से डिवाइड होता जा रहा है शायद ना। हम्म। 180/3। हम्म। अगर आप अपने 180/3 बोल दिया, इट्स अ वेल एंड गुड थिंग बेटा। अगर मैं, अब मैं एक काम करता हूँ, उसको पाई/2 नहीं लिखता हूँ मैं, इसको पता क्या लिखता हूँ? हाँ। आ, अच्छा सॉरी, एक मिनट रुकना, वेट अ मिनट। पाई/2 ही होगा, करेक्ट करेक्ट। हम्म। फोर फोर्सेस हैं तो पाई/2 हो गया। थ्री हम्म। फोर्स हो जाएंगे तो पाई/3 हो गया, है ना? पाई/3 आएगा ना। हाँ, परंतु 3/4 से छोटा एंगल कैसे हो रहा है? बड़ा एंगल होना चाहिए ना, कि 3 लाइन्स हैं तो बड़े एंगल कवर करेंगे ना। नहीं देखो, ऐसे होगा ना शायद। अगर मान लो मैंने ये एक फोर्स बनाया, हम्म। दूसरा फोर्स ये बनाया, हम्म। ठीक। ये सब तो ठीक है। और परंतु इनका एंगल देखिए, 90 से बहुत बड़ा है, ये ऑप्टिक्स एंगल आ रहा है। हाँ रुक जाओ बताता हूँ, वेट अ मिनट। हम्म। ये पाई/3 तुमने बताया, मैं तो नहीं बताया। हाँ, हाँ, हम भी वही सोच रहे थे, दूध नहीं देते। तो तुमने बोला तो मैंने कहा ठीक है चलो। ठीक ये है। देखो अभी, बनी। ध्यान से देखो तो, टोटल एंगल अगर देखें, टोटल एंगल कितना होता है? 360। 360 टोटल है, एंगल, 360 होना चाहिए। हाँ, तो टोटल एंगल 360। हम्म। तीन फोर्स, हम्म। 3 फोर्स डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। 2 पाई/3। क्लियर? टू टू पाई पाई बाई बाई थ्री हाँ अभी करेक्ट है। ठीक। सेम यहाँ पर भी टोटल एंगल हम्म। कितना? 360। 360, 2 पाई, और कितने फोर्स? 4, तो 2 पाई/2, पाई/2। टू। हाँ, अभी समझ तो में आया। हाँ, तो उसका तो पाई/50 ही होगा। बस 100 फोर्स है, हम्म। तो 2 पाई/100 कितना बचा? पाई/50। करेक्ट। अभी समझे? हाँ, हम सोचे कि ये एक ही फोर्स पर अटैक कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट पे नहीं कर रहे हैं। एक ही ऑब्जेक्ट पे अटैक कर रहे हैं, एक ही हाँ। ऑब्जेक्ट पे तो अटैक हो रहा है। हाँ। सारे फोर्स मिलके अटैक कर रहे हैं, बट उनकी दिक्कत क्या है ना, अब जैसे हम्म। मान लो उसने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, उसके दुश्मन है 100, हम्म।
उसने बोला जाओ 100 लोग फोर्स लगा के आओ, एंड ईच आर अप्लाइंग अ फोर्स लाइक दैट वे कि बोले 100 लोग फोर्स लगा के इसको खाई से या किसी हाई हिल से धक्का सब मार के आओ। सब एक दूसरे को धक्का तो मार के तो अभी सीन क्या हो गया कि 100 लोगों ने क्या किया कि एक दूसरे से एंगल सेम बना दिया। ठीक। तो अभी हुआ क्या कि वो इसको धक्का जा ही नहीं रहा है, वो गिर ही नहीं रहा है। तो सौ जीरो लोग आ मिल जाए। गए। अब वो जिसको धक्का मारा जा रहा है वो हीरो बन रहा है कि भाई देखा मेरे को 100 लोग धक्का नहीं मार पाए, बट एक्चुअली वहां पे क्या लग गई, फिजिक्स। जीरो है, जीरो। ठीक है, कोई नेट इफेक्ट तो जीरो आ गया ना। अगर ये पाई बाई 70 रहता तब कुछ इफेक्ट होता है। इसमें इसमें अगर कोई उन 100 में से एक आदमी भी हम्म। इधर उधर कर दे, तब दिक्कत होगी। मतलब ऐसा कर दे कि चलो हमारा मन पाई बाई 50 पे नहीं है, पाई बाई 100 पे लगाने का है, हाँ। तब मामला गड़बड़ा जाएगा, देन इट विल मूव। अंडरस्टूड। तो हाँ। जैसे मैंने आपको पहले तो एंगल समझाया, ठीक हम्म। है, हम्म। एंगल क्लियरिटी हो गई तुम्हें। दूसरी एक बात यहाँ पे और अंडरस्टैंड करने वाली है कि जैसे हर फोर्स का दूसरे फोर्स से जब एंगल सेम आएगा, तो जब हम्म। रिजल्टेंट निकालोगे तो इट विल लाइक दिस, ऐसा कुछ हो जाएगा कि वो हम्म। कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। हाँ। हाँ, ठीक है। क्या रहेगा? अच्छा, एक चीज मैं तुमको और दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा। ठीक है, विजुलाइज करने वाली बात है। तो ठीक है। जैसे 4 फोर्स जब मैंने बनाए थे, 4 फोर्सेस, ठीक है, इनको जरा हम्म। मैं वेक्टरली ऐड करके भी दिखाता हूँ तुम्हें। वेक्टरली वेक्टरली ऐड। ऐड। हाँ, सबका साइज सेम होना चाहिए right ना। हम्म। मैं एक बार जस्ट को चेक कर लेता हूँ, सबका साइज सेम है ना। हाँ सेम है। ठीक। ठीक। दूसरा मैंने ये ले लिया, इसको मैं उठा के रिवर्स कर देता हूँ इससे। अरे राम भगवान, ये लो, ठीक। रिवर्स कर दिया तो वो छोटा हो गया। फिर बताएंगे। ये हाँ, क्या आप बन बोले गया? थे, जीरो रिजल्टेंट आप बोले थे उस दिन। क्लोज पॉलीगॉन बन गया, क्लोज है ना। हाँ हाँ, हाँ, बोले थे उस दिन, हाँ, जीरो रिजल्टेंट। करेक्ट है, तो जीरो, इसका तो बाई डिफॉल्ट जीरो आना चाहिए। हाँ। ऐसे ही अगर मैं ये तीनों फोर्स का उठा लूं, ओ, ये सब भी क्लोज पॉलीगॉन ही बना रहे हैं। ये एक्चुअली में आपसे जब फोर्स नेट निकालने को बोलते हैं तो एक्चुअली दे आर आस्किंग टू मेक अ क्लोज पॉलीगॉन। हाँ, लुक लुक एट दैट, वो क्लोज पॉलीगॉन बना रहे हैं एक साथ मिला के। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऐसे ऐसे कैसे बन जाएगा ऐसे? ए ऐसे 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 हेड टू हाँ टेल ना। हाँ 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 हाँ। ठीक। ये अब ये थोड़ा बन नहीं रहा है क्योंकि मैंने रैंडम ले लिया था। हम्म। अभी देखो दिख गया, हम्म। बन रहा है क्लोज पॉलीगॉन। हाँ। तो यानी कि जब एन, अभी एक रूल हो गया, अभी एक नियम हो गया हम्म। कि अगर एन फोर्स लग रहे हैं और सारे फोर्सेस का, हर फोर्स का अपने अगले फोर्स से एंगल सेम आ रहा है, तब जीरो होगा। तो तुम चाहे 1000 फोर्स लगा दो, चाहे 1 लाख फोर्स लगा दो, नेट फोर्स जीरो आने वाला है। ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। जीरो। तो एक क्वेश्चन से मैंने तुमको काफी सारी बातें सिखा दी हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, करेक्ट। नो नीड टू सॉल्व इट। ठीक ठीक। है। ठीक। ठीक। नाउ कमिंग टू द दिस क्वेश्चन, ये वाला हो गया था, हाँ। ये लास्ट वन। ये लास्ट वाला नहीं हो पाई, ये थोड़ा वो आर क्यूब, वो सब कैसे निकालूं? आर क्यूब कहाँ है? आर क्यू, आर क्यू। अच्छा आर क्यूब, ओके। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, फिगर shows three vectors A, B, and C. If RQ is equal to 2PR, हम्म। which of the following relations are correct? ठीक है। तो देखो हाँ। थोड़ा सा तुम्हें इसमें पहले डायग्राम को ध्यान देना पड़ेगा, मैथमेटिकली बाद में देखना है, पहले डायग्राम को ध्यान से देखो। ठीक है। तो सबसे सबसे पहले ध्यान से देखना, मैं आई एम ड्राइंग सम वेक्टर्स। ठीक। आई थिंक ड्रॉ है इटसेल्फ मे बी। एक वेक्टर हम्म। ये ड्रॉ है देखो, हाँ। है ना। आर यू लुक, इट्स लुकिंग की आरपी, और आरपी कह रहा हूँ, पी आर एंड आर क्यू हम्म। दिख रहा है आपको। हाँ, दिख तो रहे हैं। तो इसमें जैसे सबसे पहले तो एक बात आई थिंक इन्होंने खुद से ही बोली है। ये रिजल्टेंट वेक्टर नहीं होगा परंतु। क्या? नहीं रिजल्ट। रिजल्टेंट, मैंने रिजल्टेंट का नाम आर इज, अच्छा। फॉर नाउ हियर आर इज नॉट रिजल्टेंट बेटा, इट्स अ नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, ओ ये वेक्टर रिजल्टेंट हो जाएगा।
एंड एक्चुअली में आर बेसिकली वेक्टर भी नहीं है, आर तो एक पॉइंट है वहां पे, कोऑर्डिनेट का नाम है। चेक करो, पी आर क्यू, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, दीज आर द पॉइंट्स नेम। तो आर क्यू एक वेक्टर हुआ ना? हाँ, दो पॉइंट को मिलाते हैं एज अ हेड टेल बन जाता है, तो वेक्टर बन ही जाएगा ना। हम्म, क्लियर है? हाँ। तो अगर हम देखें यहाँ पे पी आर वेक्टर और आर क्यू वेक्टर, हम्म, तो क्वेश्चन में देखो मेंशन है कि इस वेक्टर का लेंथ और इस वेक्टर के लेंथ का एक रिलेशन है। ठीक। अब हाँ। यहाँ पे डायग्राम में देखने पे लग रहा है कि दे आर इक्वल ना, इट्स हाँ, लग लुकिंग रहा लाइक, था। बट दे आर नॉट इक्वल। चेक करो क्वेश्चन में, है ना, हाँ, वन दे इज आर टू नॉट। इशू है। यस 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 यस। लेट्स से अगर मैं ऐसा मानूं कि आर क्यू, हम्म, तो अगर मैं ऐसा मानूं कि लेट्स से इसको मैं अगर पी आर वेक्टर लिखूं, हम्म, तो इसको मैं क्यू आर लिख सकता हूँ, और इसी डायग्राम में मैं इसको टू पी आर भी कह सकता हूँ। हम्म। ठीक है। ठीक है। अब और ध्यान से देखना, हम्म, अगर मैं वेक्टर वेक्टर बी चेक करूं हम्म, और वेक्टर क्यू आर चेक करूं, हम्म। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है? ए है। करेक्ट। तो दैट आई एम गोइंग टू राइट इट, और बी वेक्टर। वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर इज हम्म। इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक। ठीक है, तो यहां से शायद तुम्हारा कुछ ऐसा बन सकता है, मैं भी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्यू आर वेक्टर। ठीक। करेक्ट। ठीक। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पे अब ये वेक्टर क्या है तुम्हारा? ये है ओपी वेक्टर, सी सी वेक्टर। वेक्टर, सी वेक्टर मेंशन है। अब हम्म, देखो ध्यान से, सी वेक्टर और ये वेक्टर को जोड़ने वाला वेक्टर कौन है? ये है। हाँ। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, बताना जरा। हाँ, क्योंकि तो ए सी सी वेक्टर वेक्टर इज पी क्यू वेक्टर प्लस इज ए इक्वल वेक्टर। टू ए वेक्टर। करेक्ट। यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, अगर देखा जाए ध्यान से, तो एक मिनट इसको ऊपर कर देता हूँ। ए माइनस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू पी क्यू वेक्टर। करेक्ट। यहाँ से बच्चे मिल रहा है कि ए माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर। ठीक। अब चाहो तो तुम पी क्यू को लिख भी सकते हो थ्री क्यू आर। पी क्यू को थ्री क्यू। हाँ क्यों? ठीक है, हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ टू टू प्लस पी आर थ्री क्यू आर। ठीक। करेक्ट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। हम्म। पी ठीक है, क्यू वेक्टर देखो। एक्चुअली में पी आर वेक्टर हम्म। प्लस आर क्यू वेक्टर का सम है, दोनों को जोड़ेंगे तो थ्री, ए आर क्यू लिख दिया गलती से मैंने, एक मिनट रुकना है, मैंने क्यू आर लिख बेटा, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया गलती से, क्यू आर, बट होना क्या चाहिए? आर क्यू। कोई बात नहीं, सेम हाँ, ही ना इसके। ना ना, रिवर्स इनवर्स हो जाएगा भाई, अरे ये तो गलत हो जाएगा। अभी हम हमें तो यही समझ में आ रहा है ना, आर क्यू हमें ये कौन सा दिक्कत है? ठीक है। हम्म, हाँ बोल। ठीक है, ओके गॉट इट। हम्म, क्योंकि वेक्टर में उल्टा हो जाएगा फिर, वो ऐसा सोचोगे। अच्छा, एक और डायग्राम चेक कर लेते हैं। हम्म। अगेन मैं सी को उठाता हूँ, सी वेक्टर पी आर वेक्टर का को जोड़ने सी। वाला बी वेक्टर है। हाँ। तो आई थिंक सी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, शायद सही है। सही। तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू पी आर वेक्टर पी आर या वेक्टर, टू पी आर टू वेक्टर आर इज इटसेल्फ टू पी आर आर क्यू वेक्टर वेक्टर। इज टू आर क्यू वेक्टर। हम्म। सो नाउ यू हैव थ्री इक्वेशंस। हाँ। ठीक है, जैसे ठीक है। अगर आपको सपोज करो कि लेट्स से, मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे, व्हाट आई हम्म। कैन डू, मैं ये वाला आर क्यू उठाता हूँ यहाँ से, ए माइनस बी जो लिखा है, माइनस कर इसको देते। इसमें रख देता हूँ, नहीं इसमें रख देता हूँ ना सीधे पे। अच्छा। ठीक। तीन एक। इक्वेशंस है। हाँ, इसमें तो वेक्टर नहीं लगा ज्यादा। सॉरी, ज्यादा वेक्टर नहीं लगा, एक्सपैंड नहीं किसमें? कर इस क्वेश्चन में। वेक्टर एक्सपैंड मतलब ओके, यू आर ट्राइंग टू से मैग्नीट्यूड लेवल, हाँ 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 हाँ। नहीं लग रहा ना वो। वही। हर तो क्वेश्चन गेट, हर हर क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं लगता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हर क्वेश्चन में एक्सपैंड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वही पता है। अच्छा ओके ओके, यू आर ट्राइंग टू डू दैट, बट इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कैसा हम्म। है। आइदर ठीक। आइदर यू शुड नॉट यूज इट। ओके। ठीक, तो आर क्यू वेक्टर, गेट आर क्यू वेक्टर एंड पुट इन हम्म। इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों में पुट कर दो।
हम्म ए माइनस सी इज हम्म इक्वल टू कितना, 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी। हम्म सिंप्लीफाई करो उसको, लेट्स से अब ये यहाँ पे हो 3a बन जाएगा, ये -3 बनेगा, इसको उधर ले आओ। हाँ, तो आई थिंक ये ऐसा बनेगा, 3b वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 3a वेक्टर। 3b वेक्टर एनी माइनस। ऑफ द ऑप्शन इज मैचिंग फ्रॉम दिस। चेक नहीं करो, नहीं, 3b कहीं पे 3b लिखा है। कहीं 3b तो नहीं लिखा है। अरे हाँ हाँ, नहीं कहाँ लिखा है विश, अरे कहाँ चेक लिखा है करो, 3b? ए में। ए में लिखा है, ये तो 2a वेक्टर होना चाहिए ना। ए में लिखा है, डी में लिखा है 3b। हम्म हाँ, व्हाट आर यू सेइंग, 2a कहाँ पे होना चाहिए? अब वो 3b वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल 3a वेक्टर। एक मिनट रुको 3 तुम। हाँ, 3 वेक्टर। यहाँ पे ये वाला, यहाँ 2a होगा ना, हम्म 2a हाँ हाँ होगा ना हाँ शायद। हाँ, हाँ वो सॉल्व होके 2a हाँ, वही आएगा। 2 है क्योंकि करेक्ट। 3 माइनस। देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें से? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। करेक्ट, ऑप्शन ए इज मैचिंग। हम्म बट अभी अपना काम खत्म शायद नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो हमने आर क्यू वेक्टर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करी है। हाँ, इसमें नाउ, मल्टीपल आंसर होते हैं, ऐसे छोड़ना नहीं। ना, हाँ, यस, नाउ पुट इन इक्वेशन 3। हम्म 3 में पुट करोगे तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर, ए आर क्यू वेक्टर सॉरी, हाँ ये तो ए ये। माइनस बी बनेगा। हाँ, तो यहां से देखोगे तो ये तुम्हारा बनेगा 2 माइनस ये का बी, इधर लाओगे तो 3b बन जाएगा, ये हो जाएगा 3b वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू 2a वेक्टर। प्लस सी वेक्टर। हाँ, तो सेम थिंग। इससे सेम आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन एक ही सही। ठीक है, किसी भी समझ में आया तरीके क्वेश्चन? से आंसर आएगा। करेक्ट। ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया क्वेश्चन है जेई में। ठीक है, समझ में आया बात? ये रफ वर्क करने के लिए जे में कहाँ समय जगह मिलता है? कागज पेपर में, देते हैं कि? पेपर में नीचे ही मिलता है वैसे तो जो दो एग्जाम होते हैं ना, जेई मेंस एडवांस, एडवांस में तो देते हैं, एडवांस में तो पेपर में ही स्पेस होता है नीचे। तो ओलंपियाड जैसा छोटा सा दे देते होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो एक्चुअली पता है क्या होता है, जैसे हमको जगह करना बहुत भी, कम मिलती है। यस दे गिव यू वेरी शॉर्ट, और एक्चुअली में बहुत लंबा तुम्हें बहुत लंबा सोल्यूशन करना भी नहीं होता है, लेकिन हाँ अभी जैसे सीख रहे हो, ठीक है, तो हम्म धीरे धीरे ट्राई करना है कि सोल्यूशन कॉम्पैक्ट हो जाए हमारा। लिखता लिखते कैसे लिखे और आंसर भी छोटा छोटा दिखे। हाँ, आंसर छोटा तो देखिए, और अप्रोच भी। बट नॉट इन द बिगिनिंग, अभी जब सीख रहे हो ना, तो यू हम्म शुड फॉलो ईच स्टेप वेरी केयरफुली। जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तब, ठीक या जो टॉपिक में तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ चुका है तब उन पे तुम शॉर्ट में एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ठीक। आज गए थे आप इंस्टीट्यूट अपने? नहीं, वेडनेसडे को छुट्टी रहती है। अच्छा, एवरी वेडनेसडे डू यू हैव हॉलीडे? हाँ, हाँ हाँ। चलो आज तो कुछ मैं होमवर्क तुम्हें दिख नहीं रहा देने के लिए, रुक जाओ। अब तो क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे उसी को देखते देखते समय बीत गया। हाँ, वही वही वही, एक क्वेश्चन और देख रहा था। अभी टाइम है, लग गए? टाइम है मतलब? टाइम है मतलब कि, अच्छा अभी तो आई कैप जे कैप गिवन है, नहीं कर पाओगे। टाइम मतलब एक क्वेश्चन और कराना सोच रहा था, बट टाइम हो गया है, तुम भी थक गए होगे शायद। चलो कल कराऊंगा तुम्हें, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़े बहुत दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, ठीक। कुछ ही दूंगा। हम्म अच्छा, एक कंसेप्ट तुम्हें सिखाया था मैंने कि दो वेक्टर्स जो हैं, हम्म ठीक है, हम्म अ, दो वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट जो है, दो वेक्टर्स उनका रिजल्टेंट। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो आर मैक्स
और आर मिनिमम के बीच में लाइक करता है ना शायद कुछ। हाँ हाँ हाँ, बताए थे उस दिन, राइट। वेरी गुड। और एक बात और बताई थी कि अगर तीन वेक्टर्स हम्म। क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं, हाँ। इफ थ्री वेक्टर्स आर मेकिंग क्लोज पॉलीगन, है ना, हम्म। हम्म। तो उसमें से पहली बात तो बताया था नेट फोर्स, नेट 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 मतलब रिजल्टेंट कितना आएगा तीनों का। 0। करेक्ट। तीनों रिजल्टेंट जीरो आएगा, क्लोज हम्म। पॉलीगन बन रहा है। वेरी गुड, बहुत हम्म। बढ़िया। अच्छा, हम्म। उन्हीं में से, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उन्हीं में से किसी एक वेक्टर को रिवर्स कर दें अगर हम, हाँ, तो 0 आ जाएगा। नहीं, तो 0 नहीं बाकी आएगा। बाकी दोनों का वो रिजल्टेंट बन जाएगा। हाँ हाँ, बताए थे उस क्लियर। दिन। हाँ हाँ, बताए क्लियर। थे। हाँ, उस दिन बताए थे। ठीक है, मजा समझ में आया। हाँ हाँ। अब देखो दोनों बातों से क्या बात निकल के आ रही है। अब क्या काम है, क्या बात निकल। देखो सुनो, ध्यान अब ध्यान सुनना, दो हम्म। वेक्टर्स को जोड़ा रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट की वैल्यू इन दोनों वेक्टर्स के माइनस और प्लस के बीच में होगी। हम्म। क्लियर। क्लियर। मतलब उनके मैग्नीट्यूड के प्लस और माइनस के बीच में होगी। क्लियर। क्लियर। दूसरा पॉइंट था कि तीन वेक्टर से तीनों को जोड़ने पे जीरो आने वाला है हाँ। अगर क्लोज पॉलीगन बन रहा है। क्लियर। हम्म। फिर एक और बात थी कि अगर तीसरे को किसी एक को रिवर्स कर दें। तुमका रिजल्टेंट आ जाएगा। अच्छा, रिवर्स करने में क्या बदलता है, सिर्फ डायरेक्शन, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं होता। हम्म। ठीक है। हम्म। सपोज करो ए बी सी तीनों हम्म। मिला के एक क्लोज पॉलीगन बना रहे थे, हम्म। सी को रिवर्स कर दिया, तो ए और बी का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो सी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इसके बीच में लाई करना चाहिए। इसके मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, 0 और सी के बीच ए और ए माइनस बी और ए प्लस बी के बीच में। क्लियर। में। अब रीड करो पहला क्वेश्चन। Three forces acting on a body, in which of the following options can the body be equilibrium? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होना। तो इसका मतलब ए मैक्स और बी मैक्स के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से तुम कोई हम्म। भी दो वेक्टर चूज कर लो पहले। ऑप्शन बी। बी। सुनो पहले वन। मेरी बात सुनो, मेरी बात हाँ। सुनो। इनमें से कोई दो फोर्स चूज चूज कर लो, कोई भी हाँ। चूज कर लो, वॉट एवर वांट है। वन लेट्स टू से थ्री। दो, अरे अरे प्रभु, इन ऑप्शन में से चूज करो। ठीक है। टू एंड फोर चूज किया, ठीक है। तो जो तीसरा फोर्स होना चाहिए वो इन दोनों के सम और इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बराबर के बीच में होना चाहिए। हाँ। तो दो और चार को प्लस करो, छह 6। आएगा। हाँ। चार और दो और चार को माइनस करो तो दो आएगा। हाँ। माइनस आपको लग रहा हो माइनस में आएगा, बट आई एम आस्किंग इन मैग्नीट्यूड। हाँ। हाँ। हाँ, ठीक। तो दो और चार को प्लस करो कितना आएगा, 6। दो और चार को माइनस करो कितना आएगा। 2 दो और छह के बीच में पांच है कि नहीं है, है। तो ये ऑप्शन पॉसिबल है। हम्म। अगला पढ़ो, वन और टू जोड़ो थ्री आएगा। हम्म। वन और टू माइनस करो, माइनस वन। वन आएगा। वन और हाँ। थ्री के बीच में थ्री आ रहा है। हाँ। अरे करेक्ट आ रहा है, ये भी सही है। हम्म। थ्री थ्री सेवन बताओ। नहीं। नहीं, क्यों। थ्री थ्री सिक्स आ गया, सिक्स के बाहर है सेवन, तो ये ऑप्शन नहीं पॉसिबल है। लास्ट वाला चेक करो। 5 टू 1 टू हो कोई भी ले सकता है। लो, हाँ, ये तो हो सकता है। हो सकता तो है। हाँ, तो सी भी हो सकता है ना। अरे कोई भी दो फोर्स उठा लो, चलो ये उठाते हैं, चलो 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 उठाते हैं। ओ अच्छा, माइनस में नहीं पड़ेगा। लेट्स से मान लो तुमने थ्री और सेवन ले लिया, सेवन थ्री माइनस करोगे फोर बचेगा, ऐड 10। करोगे टेन आएगा। तो फोर और टेन के बाहर हो गया ना थ्री। हाँ, अच्छा। ठीक। अब यहाँ पे आओ, हम्म। टू और वन जोड़ो कितना आएगा, थ्री। 3। 3 के टू बाहर है 5। वन माइनस करो, वन। हम्म। वन और थ्री के बाहर है पांच, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। तो ये जो लास्ट में मैंने बात कुछ बोल दी अभी, हम्म। समझ में आई। हाँ, तो दोनों का आंसर दो है क्या, ए एंड बी? हाँ, इसके आंसर दो है। इस जिनमें जिनमें स्टार बना है ये मल्टीपल आंसर्स वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो ट्राई करना ठीक। है सारे ठीक। क्वेश्चंस, ठीक है। तीन ही दिए हैं, ठीक है। तीन ही को सॉल्व करना अच्छे से, ठीक है। बाकी जो आज कराए हैं उनको दोबारा सॉल्व कर ठीक। लेना। ठीक। 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 ओके, आई होप समझ में आया होगा। हम्म। हम्म। हम्म।